जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आज हम आपको बता रहे हैं कि अपने डोगरा कल्चर को लेकर, डोगरा संस्कृति सभ्यता को लेकर जिस तरह से जिला प्रशासन सांबा ने एक बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए यहां पर बिरसा कार्यक्रम को आयोजित किया और यहां पर डोगरा संस्कृति को दर्शाने की कोशिश की गई है। यानी अगर अपनी सभ्यता की बात करें तो उसे रिवाइव करने की कोशिश प्रशासन ने की है। यहां पर तमाम जो बच्चे यहां पर कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे वो मैं आपको बता चुका हूं कि जिसमें डोगरी व्यंजन मैंने आपको बताया, और आर्ट को लेकर बात करें तो वो भी वहां पर दर्शाई गई, जो वेस्ट मटेरियल की आर्ट जो वो बनाई जाती है। लेकिन अब सबसे अहम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, डोगरा परोला आर्ट। अगर पुराने समय की बात करें, डोगरा सभ्यता संस्कृति को लेकर बात करें तो यही जो परोला आप आर्ट ये देख रहे हैं, तो घरों पर जो है जो गाय का गोबर होता है, गोबर में परोला डालकर तो दीवारों को सजाया जाता था, जो पेंटिंग वगैरह की जाती थी। और वही चीज जो है इस परोला आर्ट के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। देखिए, अगर अपने ट्रेडिशन की बात करें, डोगरा ट्रेडिशन की, तो यहाँ पर आप लोग नाग पंचमी के दिन अपने घरों पर नाग लिखते हैं, खासतौर पर पूजा वाली जगह पर या किचन के अंदर। तो वहां पर भी इसी तरह से जो बनाए जाते हैं नागपंचमी के दिन नाग। तो ये ट्रेडिशन अपना दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की गई है परोला के माध्यम से। और यहाँ पर कुछ और भी डिजाइन मैं आपको बताऊंगा, और जिन्होंने ये तमाम आर्ट यहाँ पर बनाई है उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं डोगरा संस्कृति को दर्शाने की कोशिश जो वो यहाँ पर की गई है। आप दीवारें देख रहे हैं कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर परोला से और गाय के गोबर से जो वो सजाई गई हैं। और यही हमारे एक पुराने समय की बात करें, डोगरा सभ्यता संस्कृति की बात करें, यही हमारा रिच कल्चर कहलाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जजेस भी अब इन तमाम आर्ट्स को जो है वो देख रहे हैं कि किसने अच्छी आर्ट बनाई है, उनको जो अप्रिशिएट किया जाएगा। ये एक पहचान है परोला। अब कईयों को परोला के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन एक्सपर्ट से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि परोला होता क्या है, क्योंकि आपने परोला सुना जरूर होगा लेकिन शायद आपने देखा नहीं होगा। आप देखिए कि यहाँ पर कई खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आर्ट जो वो परोला को यूज करके बनाई गई है। ये दीवारें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये जो कंपटीशन, ये जो बिरसा आयोजित किया गया है, ये सांबा के ऐतिहासिक किले के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। तो कुछ यहाँ पर जो जिन्होंने इस आर्ट को बनाया उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, और यहाँ के जजेस जो पूरा नोट कर रहे हैं कि किसने अच्छी आर्ट बनाई है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले परोला होता क्या है, किस तरह से पेंटिंग परोले से की जाती है, वो जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है। आपने परोला आर्ट यहाँ पर की है, तो क्या आपने दर्शाने की कोशिश की है? वो जो दर्शाया वो तो साफ दिख रहा है, लेकिन क्या कुछ आपने चीजें इस्तेमाल में लाई हैं इस आर्ट को बनाने में? मैं ये परोली कन्नै बनाए दा है ते एह्दे विच नाग पंचमी दे बारे च सनाया गेदा कि एह्दे विच सप्प वगैरह बिच्चू सारे एह्दे विच कल्चर च आंदे हैं नाग पंचमी दे बारे च। तो सारे मतलब जेह्ड़ा डोगरी कल्चर है इसी लोग भुल्ला दे आहिस्ता आहिस्ता। ते मैं एह्दे कन्नै इस संस्कृति गी थोड़ा दर्शाने दी कोशिश कीती दी है कि इ'यां इ'यां मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपना कल्चर लोग भुल्ला कर। हाँ, सोडम ਇਹ ਸੁੰਬ ਇਲਾਕੇ ਚ ਹੁੰਦਾ यस। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਦੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚੇ, ਯੁਵਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੋਗਰਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? साढ़े दादी हो जियां कि मतलब उसले सारे मिट्टी दे घर बनांदे हे, सब एह् परोले कन्नै बनांदे हे चीज़ां ओह्दे उप्पर। ते मैं बी उं'दे कोला गै थोह्ड़ा सिक्खियै इद्धर बनाए दा कि मैं चाह्न्नी आं कि अग्गें आह्ली जनरेशन जेह्ड़ी आ दी है ओह् बी एह् थोह्ड़ा भुल्लन निं साढ़ा पराना रिवाज। कुछ लोकें गी पता नहीं होना परोला की है। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰੋਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। परोला ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? वो पता नहीं नहीं है। पता है, लेकिन परोला आर्ट तो उसे दर्शाई दी है। ऐसा क्या आखना चाहते हो अपने युवाओं की, खासतौर पर डोगरा लोगों की, कितना जरूरी है अपनी डोगरी से संस्कृति सभ्यता ही आगे ले जाना?
बड़ा जरूरी है साढ़ी डोगरी सभ्यता की अग्गे लेइयै जाना बड़ा जरूरी है कि मतलब एह्दे कन्नै साढ़ी शुरुआत होई दी है डोगरी कल्चर कन्नै अपने कल्चर की भुल्लना नहीं चाहिए बिल्कुल बड़ा अच्छा मैसेज है कि अपने कल्चर की भुल्लना नहीं चाहिए मैडम जी क्या आखना चाहते तुसी परोला आर्ट ये बनाई है ਪਰੋਲਾ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि बताया जाए तुस साढ़े कन्ने कन्ने आओ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਜਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਕੰਨੇ ਉਹ ਗੋਬਰ ਲਿਪਦੇ ਸੀ ਗੋਬਰ ਕੰਨੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕੰਨੇ ਉਸੇ ਕੱਸਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਲੇਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਐਸਾ ਬਣਾਚਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦਿਖਣ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਢੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹਿਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨੇ ਲੋਕ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਈ ਲਵ ਨੇਚਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਆ ਦੇ ਆਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਝਰਨੇ ਵਗਾ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਦਿਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੋਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੋਗਰੀ ਕਲਚਰ ਕੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਚੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਡੋਗਰੀ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਆਦੇ ਇਥੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਈ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਾਂ डोगरी संस्कृति बिल्कुल कुछ और भी हैं साढ़े कन्ने तुस क्या आखना चाहते मैडम जी अपनी संस्कृति के लिए ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੋਲਾ ਆਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਪਰੋਲੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪਰੋਲਾ ਕਰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰੋਲਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਘਰ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਜਾਈਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਘਰ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾਈ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हाँ जी मैं मतलब यही कहना चाहनी कि पहले मतलब जिसले मतलब इन्हें सनाया कि एक कंपटीशन है तो मैं मतलब कि मैं कदे यूज़ नहीं किया ये परोला मतलब फर्स्ट टाइम परोला मतलब मैं देखा मैं कदे मतलब देखा नहीं है हाँ तो मैं मतलब सोचा कि बड़ा ईजी है बनाना तो मैं भी मतलब पार्टिसिपेट कर लिया क्योंकि वो आर्ट वगैरह पेंटिंग वगैरह स्कूल विच करते ही अस ते असें सोचा कि इधर भी ट्राई करने बट जिसलै मैं मतलब एक कोठा जिहा बनाना शुरू किया तो अगे मतलब मेरे कोला बनी नहीं पाया कि कियां मतलब मैं अगे करा उसले मैं थोड़ी हिम्मत हारी बट बल्ले 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 मतलब थोड़ा सारा करी ते अगे मतलब मैं ये जेड़ा इस साइड वाला है थोड़ा दस के अपनी एक्टिविटी तुस बनाई बिल्कुल मैं आपको कुछ बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ में जो अलग अलग आकृतियां जो वो परोला आर्ट के माध्यम से बनाई गई है जी ये जेड़ा है ये मैं पोर्शन जेड़ा ये मैं आपे बनाया है मतलब इधर मैं एक मतलब विलेज लाइफ जेड़ी है वो दर्शाई दी जियां ये रेड़ा पहले वो होंदा ही नहीं समान समून ढोने वास्ते वो फिर ये मतलब कि एक कुआं बनाया इधर लोग हाँ लोग इधर पानी मतलब लेइयै जा रहे हैं फिर ये बाल्टी बुल्टी लेइयै फिर इधर थल्ले मतलब खेती बाड़ी वगैरह होआ दी है मतलब ये दो क्या बोलते टग्गे हाँ टग्गे लेइयै जा रहे हैं और इधर मतलब मैं थोड़ा लोहड़ी दा करिए अग वगैरह सेकिए मतलब थोड़े नाच गाना होआ दा हाँ जी बिल्कुल कितना जरूरी है अपने सभ्यता के अगे लेके जाना क्योंकि आज अस भुलते जा रहे हैं अस गल्लां ते बड़ियां करने कि डोगरी की रिवाइव करो लेकिन आज अस जब तक आमनी जामा नहीं बनागे अपनी अपनी कोशिश नहीं करगे ते अस नहीं अगे जाई सकदे ना मतलब कि सानू ही पता होगा ते ताइयां अस अगे अपने मतलब कि जनरेशन की दसी सकने मतलब जियां कि हुन मिगी पहले पता नहीं हा कि परोला कियां केह् करना मैं पहले अपनी दादी कोल गई मतलब दादी कोला पूरा पुच्छया कि परोला होंदा केह् है कियां बनाना एह् वो तो फिर उन्हें मिगी सिखाया
सारा कुछ। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕਨੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਬਸ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਸ ਉਹ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਈਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਈਆਂ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਟ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਫ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा लगे ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਾਫੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ JNK 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਆगे भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए, मतलब होने चाहिए कि ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਪਰੋਲਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਪਰੋਲਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਰੋਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਰੋਲਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਗੇ, ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸੋਲੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰੋਲਾ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਬਟ ਉਧਰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦੀ ਹੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ मतलब हाँ कोशिश की है। बड़ा अच्छा लगा थोड़ा कने गल करिए। और एक बार फिर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये परोला आर्ट यहाँ पर जो अलग अलग तरह की दर्शाई गई है। जिस तरह से लोहड़ी का पर्व है, लोहड़ी पर्व से पहले प्रशासन ने बिरसा कार्यक्रम को आयोजित किया और यहाँ पर अपने डोगरी कल्चर को बताने की कोशिश की, संस्कृति सभ्यता ट्रेडिशन को बताने की कोशिश की है इस आर्ट के माध्यम से, या फिर डोगरी व्यंजन जो आपको मैंने बताए। तो आखिर में रविंदर जी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मूर्तिकार हैं और आपने उनकी कई अलग अलग तरह की जो उन्होंने मूर्तियां बनाई अपनी कला के माध्यम से बताने की कोशिश की है अपने डोगरा इतिहास को, सभ्यता को। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मिलने का मौका आपसे मिला। तो एग्जैक्ट आपसे जानना चाहता हूँ कि परोला है क्या, और जो आर्ट यहाँ पर की गई है परोला के माध्यम से, यहाँ प्रशासन ने कोशिश की है कि अपने डोगरी कल्चर को बताया जाए, रिवाइव किया जाए ये चीज़ें बताकर। तो प्रशासन के स्टेप को भी किस तरह से आप देखते हैं? देखिए ऋषि जी, आज ये देख के मुझे, मैं तो सुन रहा था बड़ी देर का पहले भी परोला मतलब कोई पेंटिंग हो रही है कुछ मतलब कंपटीशन। तो आज हमें चलो एक DC मैडम जी ने ये एक इनिशिएटिव लिया है इसके बारे में, तो आने का मौका मिला। तो उसमें पहले तो सबसे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हमारा कल्चर के बारे में किसी ने इनिशिएटिव लिया कि परोला कम से कम एक पता तो चले परोला चीज़ क्या थी, जो गायब हो चुकी थी। हमारे अगली जनरेशन को पता ही नहीं है कि परोला चीज़ क्या है। तो यहाँ से हमें ये एक खुशी की बात है कि हमें भी बताने का मौका मिलेगा कि परोला, गोबर, ये क्या चीज़ें होती है। तो जो हमने देखा है उसमें हमारे जन्म हुए हैं मतलब परोले वाली जगह में और गोबर वाली में, तो हम अच्छे तरीके से उसको बता सकते हैं। तो मेरा कहने का पहले तो परोला एक मटेरियल है, जैसे मिट्टी होती है वैसे एक परोला है जो काफ़ी ज़मीन के अंदर से निकलता है। वो ग्रे कलर का होता है, फिर वाइट कलर का, उसको फिर भिगो के पानी में डाल के रखना पड़ता है और दूसरे या तीसरे दिन उसको निकाल के। तो ये परोला बेसिकली डेकोरेशन करने के लिए, जैसे खाली कैनवस है तो कलर जैसे काम करते हैं वैसे ही परोला काम करता है। क्योंकि हमारा जो गोबर, पहले गोबर लगाती थी जो औरतें पहले, तो उसके ऊपर उसको ग्रीन कलर का वो होता था वो, तो ग्रीन कलर के बाद जो उसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए वाइट कलर का, ग्रे कलर का जो परोला आता था, उसको लेडीज जो होती वो बॉर्डर के ऊपर उसको वो बनाती थी, डिज़ाइन बनाती थी। डिज़ाइन करके तो उसका एकदम ना एक कंट्रास्ट कलर वो निकलता था, तो और देखने वालों को भी अच्छा लगता था। और गोबर में फिर वो उन्होंने थोड़ा सा वो ब्लैक कलर की वो चीज़ें डालना शुरू की, जिससे और ज़्यादा वो परोला बाहर निखर के आता था वो। तो यहाँ मुझे लगा थोड़ा सा जो, क्योंकि मैं चाहता हूँ, जो मैं अभी विशंबर मेहता जी भी बैठे थे, दूसरे जो एक्सपर्ट आए हैं, कि सबसे पहले ऐसा काम करने से पहले मुझे लगता है कि कंपटीशन से ज़्यादा अच्छा है 2-3 दिन की वर्कशॉप लगाई जाए, अवेयर किया जाए कि बेसिकली परोला चीज़ क्या है। जहाँ परोला पेंटिंग हमें समझ ही नहीं आ रही है कि परोला पेंटिंग बेसिकली है क्या। कि हमने तो बड़ी मतलब आर्ट फील्ड में मास्टर डिग्री भी की, हमने नहीं सुना था बसोली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, वो सारा सुना था, लेकिन परोला पेंटिंग कोई नहीं हमने सुनी थी। आजकल की जनरेशन में परोला पेंटिंग, तो मैं वही बात कर रहा था कि 2-3 दिन का कैंप लगे, उसमें सीनियर आर्टिस्ट आए। सीनियर आर्टिस्ट वो जैसे हमारी एज के विशंबर मेहता जी, हर्षवर्धन है, पेंटर हैं, कि जिन्होंने वो जे देखा है मतलब जिन्होंने, तो वो चीज़ होनी चाहिए। और हम उनको अवेयर करें बच्चों को कि भाई ये हमारे टाइम का था, आज की जनरेशन जो भूल चुकी है, तो वो हम उसको
करके दिखाएं वो। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कोशिश की है प्रशासन ने ये चीज दर्शाने की। बिल्कुल, मैं 100% बोलूंगा कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ये पहली बार खुशी हुई कि हमारे कल्चर को कोई थोड़ा सा मत है किसी ने प्रमोट किया है, जैसे रिवाइव किया है। रिवाइव करना ये सबसे बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ कि ये हमेशा ये 3-3 महीने के बाद होना चाहिए और वर्कशॉप जरूरी होनी चाहिए रेगुलर। ऐसे तो 1 साल के बाद हुआ वो भूल जाते हैं सारा। तो और जगह जगह मैं तो कहता हूँ कहीं गाँव में जाके किसी गाँव में होना चाहिए ये, तो वहाँ के लोग जो बुजुर्ग हैं वो बताएं कि ऐसे ऐसे होता था। तो ये बड़ी एक शुरुआत अच्छी लगी मुझे। लोहड़ी ਦਾ पर्व भी कल है ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਰਹੂਗਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ तमाम जम्मू कश्मीर ਦੇ डुग्गर देश ਦੇ ਵਾਸੀ पहले तो एक बड़ी दुखे कन्नै एह् गल्ल आखना पौग कि साढ़े जिन्ने ध्यार न साढ़ा सब कुछ साढ़े डोगरे भुलदे जा दे। असें डोगरी बोलने बिच शर्म आवा दी है सारे को। लेकिन मैं हून दिक्खेआ कि साढ़ी बड़ा खुश होना मैं एह् चीज दिक्खी कि हून डोगरें बिच इक चेंज आई है। हून डोगरी बोलने कोला शर्मा दे नहीं है। मैं ऋषि जी गल्ल लंबी होई जानी। मेरे बंगाली IAS ऑफिसर है चक्रवर्ती होर, जिन्हें अज्ज मिगी इस प्लेटफार्म उप्पर लिआंदा है कि ओह् बंगाली है ते उ'नें मेरे कम्म दिक्खेआ ते मिगी पूरे स्टैचू जिन्ना कम्म दित्ता। वो आखदे हे इक डोगरा मैं कौम दिक्खी है जेह्ड़ी डोगरी बोलने कोला शर्मांदी है ते जेह्ड़ा अपना एक लीडर नहीं कड्ढी सके। और तुसें क्या तुस अपने दिले पर हत्थ रखियै आखो क्या सच्ची गल्ल है? नहीं है कि अस डोगरे की शर्माने। बाकी कोई नहीं, कोई मैं पूरी इंडिया बिच फिरेआ कोई अपनी भाषा बोलदे नहीं शर्मांदा, फकर कन्नै बोलदे। अस गुजरात 2 साल रहे अस। बाकी हून मैं भोपाल बिच पंजाब मी एक पंजाबी कोई दस्सी ओड़ो जेह्ड़ी अपनी पंजाबी छोड़ियै ते डोगरी बोलदा होवे। लेकिन साढ़े डोगरी छोड़ियै ते मिंटे च मतलब पंजाबी जां दूई बोली पता नहीं की नहीं प्यार करदे। मिगी बड़ा दुख होंदा है। ते मैं अगली जनरेशन गी आखङ कि थोड़ा देआ डोगरी दे उप्पर ध्यान दिओ, अपने कल्चर उप्पर दिओ। और जिन्हें लोकें आखे दा कि जेह्ड़े अपने बजुर्गें दी अपने हैरीटेज दी अपने कल्चर दी परवाह नहीं करदे लोक, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਐਨ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵਾ ਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਚੇਂਜਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾਸ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਆ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਡੋਗਰੀ ਕਲਚਰ ਇਹ ਕੁੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੱਥੇ ਹੀ ਆ, मतलब कोई चीज़ां नहीं आए। तो हूँ जियां डोगर हवेली बना दी है वो जाओ महाराज खट्टा मीट खाओ, तुस कद्दूएं दा अंबल खाओ। अस कल परसों गए एक डोगर हवेली बैठे तो पैह्लें एह् चीज़ां कुतै नहीं लभदियां। हूँ लगदा कि ये कोशिश होई है हूँ। चलो थोड़ा बड़ा धन्यवाद टाइम दिता तो परोले के बारे में बहुत बहुत थैंक यू ऋषि जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रविंदर सिंह जी जो फेमस मूर्तिकार हैं, हमारे जम्मू खित्ते की पहचान है। और ये आर्ट जो है वो परोला आर्ट यहाँ पर दर्शाई गई है। हालांकि कुछ कमियां जरूर रहती हैं। पहला इनिशिएटिव है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन ने भरपूर कोशिश की है कि अपने डोगरा कल्चर को रिवाइव किया जाए, संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाया जाए, परोला आर्ट दिखाई जाए कि आखिर एग्जैक्ट परोला होता क्या है। वो भी बताया कि एक मिट्टी होती है जो एक बड़े रेयर आपको मिलती है और पुराने समय में इसी परोला से जो है वो घरों पर पेंटिंग की जाती थी, दीवारें सजाई जाती थी, शादी ब्याह फंक्शन जिस तरह से होते थे। तो यहाँ पर वही एक चीज जो है वो हमारे डोगरा विरासत की दर्शाने की प्रशासन ने कोशिश की है। एक बार फिर से मैं दिल से प्रशासन का धन्यवाद करूंगा। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने आज से 2 महीने 3 महीने पहले ही बता दिया था कि हम अपने डोगरा कल्चर को लेकर यहाँ पर एक कंपटीशन कराएंगे जिसमें डोगरा जिसमें सिंगिंग की बात करें या आर्ट कंपटीशन की बात करें या फिर डोगरा क्यूजीन्स को लेकर बात करें, तो वो तमाम चीज़ें आज जो है ये बिरसा एक कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर आयोजित करके ये दिखा दिया है कि हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना है, संस्कृति को नहीं भूलना है। क्योंकि हम अपने डोगरा कल्चर को भूलते जा रहे हैं, ये हमारी एक बहुत बड़ी नालायकी है। आप तमाम अलग अलग राज्यों में चले जाएंगे, वो अपनी भाषा को बड़े फक्र से बोलते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं शर्माते हैं। लेकिन आज थोड़ी चेंजेस हम जरूर देख रहे हैं। इस तरह के इनिशिएटिव अगर लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक बार फिर से डोगरा कल्चर पूरी तरह से रिवाइव हो जाएगा, जिसे रिवाइव करने की कोशिश प्रशासन अब करना शुरू कर चुका है। ना सिर्फ प्रशासन बल्कि हम लोगों के अंदर भी एक ये जागृति आना शुरू हुई है, लेकिन इसे आगे तक हमने लेके जाना है। इसे कुछ समय तक जो चलाकर फिर ठंडे बस्ते में नहीं डालना है। हमें डोगरा विरासत जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारी पहचान है, हमारी शान है, तो इसे हमें आगे लेकर जाना है। यही एक कोशिश प्रशासन ने की है, अपने डोगरा कल्चर को रिवाइव किया जाए। तो ये आज हमने परोला आर्ट के बारे में बताया, तमाम जो डोगरा व्यंजन है उसके बारे में बताया। यही हमारी शान और पहचान है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।